नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को दलित और अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने में सफलता हासिल नहीं हो पाई, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रम फैलाने का बड़ा आरोप लगा दिया, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। यादव ने कहा कि चुनाव में हार के बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की और पूरी निष्ठा से पार्टी के लिए काम किया। देवेंद्र यादव के मुताबिक दलित और अल्पसंख्यक मतदाता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहज रहे हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के प्रचार से प्रभावित होकर उन्होंने अपना वोट कांग्रेस को नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने यह धारणा बना दी है कि वह सरकार बना रही है, जिससे बीजेपी विरोधी वोट कांग्रेस को नहीं मिल पाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह कांग्रेस के लिए एक चुनौती है और भविष्य में इसे लेकर रणनीति तैयार करने की जरूरत है। साथ ही देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों, पिछड़ों, वर्गों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना करते हुए ये कहा कि पार्टी ने सही उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन वोट प्रतिशत 6.5 तक ही सीमित रह गया। इसके बावजूद कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी और लगातार अपनी विचारधारा पर अडिग रहेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी जनता तक अपनी नीतियों को बेहतर तरीके से पहुंचाने की दिशा में आगे काम करेगी। देवेंद्र यादव ने दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि पार्टी अपनी विचारधारा पर कायम रहेगी और गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद उसने अपने वादे पूरे नहीं किए और जनता अब उनकी राजनीति को अच्छी तरह से समझने लगी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि जनता की भलाई करना और देश की प्रगति के लिए निरंतर काम करना है। भविष्य में कांग्रेस जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और विश्वास जीतने के लिए नई रणनीतियों पर काम करेगी। अब ऐसे में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सत्ता में 27 साल बाद हुई वापसी के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम यहां पर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देवेंद्र यादव के इस बयान के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मचती है, ये देखना होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।